नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रोजगार मेला विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के विमान के इंजनों का ईंधन स्विच रन से कट ऑफ में बदलने के कारण अहमदाबाद में विनाशकारी हादसा हुआ। जांच दल हितधारकों से मिलने वाले अतिरिक्त सबूतों की समीक्षा करेगी। मौसम विभाग का अगले 4 से 5 दिन में देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात ईगा स्वियाटेक का मुकाबला अमांडा अनिसिमोवा से होगा और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत 3 विकेट पर 145 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोजगार मेले में बोल रहे थे। आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास 2 असीमित शक्तियां, एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे, कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप देश के युवाओं की क्षमता को बढ़ा रहा है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हाल ही में निजी क्षेत्र में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस पहल के लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि पीएलआई योजना के अंतर्गत देश भर में 11 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश में 11 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन 1.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है और इसके साथ ही देश रक्षा विनिर्माण में नए कीर्तिमान बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, आज भारत इनका दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल में जारी रिपोर्ट का भी जिक्र किया। आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। 16वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं।
कार्मिक और प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेला में 40,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारी रेल मंत्रालय में काम करेंगे। उन्होंने बताया कि कर्मयोगी पोर्टल पर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है, जिससे सरकारी कामकाज में उनकी दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि देश 2047 में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। चेन्नई में रोजगार मेले में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण ढांचा तैयार करके देश को विकसित बनाने का विस्तृत दृष्टिकोण है। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पंजाब में रोजगार मेले में 68 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना साकार करने की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति पत्र मिलने पर खुशी व्यक्त की है। मैं रोहन राज बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं यहां इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे टेक्नीशियन ICF चेन्नई में भर्ती हुआ हूं और मैं इसके लिए तहे दिल से अपने माता पिता को और दोस्त साथी हैं धन्यवाद देता हूं। I am R Dinesh from Southern Railway Headquarters Chennai Division, joined as a junior clerk. It was a memorable moment. Thanks for the central government. मोहन कर्माकर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाला एक निवासी हूँ। 16वें रोजगार मेला में भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर नियुक्ति प्राप्त किया हूँ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की कल रात जारी 15 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के विमान के इंजनों का ईंधन स्विच रन से कट ऑफ में बदलने के कारण अहमदाबाद में विनाशकारी हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी। एक रिपोर्ट। जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उड़ान भरने के कुछ सेकंड्स में ही विमान के दोनों इंजन के ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर ही रन से कट ऑफ में बदल गए, जिसके कारण ये भीषण दुर्घटना हुई। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार एक पायलट को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर दूसरे पायलट से ये कहते हुए सुना गया कि उसने ईंधन आपूर्ति प्रणाली क्यों बंद कर दी थी। इसके जवाब में पायलट ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जांच एजेंसी ने कहा है कि ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच को बाद में ऑन किया गया, लेकिन एक इंजन में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका। जांच एजेंसी ने कहा है कि सभी हितधारकों से मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच की जाएगी। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि यह रिपोर्ट प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है और लोगों से आग्रह किया है कि अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचे। This is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. We are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in so that we can arrive at some conclusions. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का लक्ष्य दक्षिणी राज्यों के विकास से ही साकार होगा। श्री शाह ने आज तिरुवनंतपुरम में भाजपा की वार्ड स्तरीय नेतृत्व बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम से होकर ही जाता है। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों के विकास के बगैर विकसित भारत संभव ही नहीं और महान केरल राज्य मिल मिलाप कर आगे बढ़ने वाला राज्य है। विकसित केरलम आज से भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य बनने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल मेघालय में 1,087 करोड़ 81 लाख रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। शिलांग में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। We look at Northeast as not just the Northeast as a region, but it stands for empower, act, strengthen and transform. And that is why there's so much of attention given to the Northeast. As Ashtalakshmi, there's a lot of importance. 91 projects worth 1,239 crores have been completed and 35 projects worth over 1,000 crores are ongoing just in Meghalaya.
भारत ने आतंकवाद से निपटने वाले संयुक्त कार्य दलों के माध्यम से 26 देशों को शामिल करके विश्व शांति और सुरक्षा के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इन वार्ताओं से आतंकवाद के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के प्रति भारत के प्रयासों का पता चलता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए बिम्स्टेक, G20, आसियान क्षेत्रीय मंच, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, FATF और आतंकवाद विरोधी क्वाड फोरम जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय निकायों के साथ सहयोग कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित कई देशों के साथ आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठकें आयोजित की गयी। भारत बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन परिषद के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के कानूनी विशेषज्ञों के समूह की बैठक में भी शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक बहुपक्षीय कार्रवाई की वकालत की। समाचार कक्ष से कनकलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं सहित 23 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जिला पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि इन माओवादियों पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 23 नक्सलियों में लगभग 11 नक्सली 8 लाख के इनामी है। उनमें से लोकेश जो DVCM है और अन्य 8 जो है वो बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन के नाम से जाना जाता है उस संगठन से है। बटालियन से इतनी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण होना ये दर्शाता है कि बटालियन लगातार कमजोर हो रही है। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और शासन की जो कल्याणकारी योजना है उनमें सम्मिलित हो जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आगामी 5 दिन के दौरान भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और कुछ मैदानी इलाकों में आने वाले 7 दिनों में वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में मानसून और तेज हो गया है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में जोरदार बारिश हुई है। प्रदेश के रोहतांग दर्रे और मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की ताजा बर्फबारी भी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान में सामान्य से 0.6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और अन्य कारणों से 2 नेशनल हाईवे NH3 और NH21 सहित कुल 247 सड़कें आवाजाही के लिए अभी बंद पड़ी हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मराठा सैन्य स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए जाने की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को इस सम्मान पर गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि मराठा शासक सुशासन, सैन्य शांति, शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और समाज कल्याण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वैष्णवी। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज भारत पहली पारी में 3 विकेट पर 145 रन से आगे खेलेगा। KL राहुल 53 और ऋषभ पंत 19 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत इंग्लैंड से अभी 242 रन पीछे है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 387 रन बनाए थे। 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। उधर लंदन में विंबलडन टेनिस की महिला सिंगल्स फाइनल में आज पोलैंड की इगा स्वियातेक का मुकाबला अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में स्वियातेक ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिक और अनिसिमोवा ने बेलारूस की आरियाना सबालेंका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच यानिक सिनेर और कार्लोस अल्कराज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनेर ने नोवाक जोकोविच को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। सिनेर और अल्कराज लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम के फाइनल में आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रोजगार मेला विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभिन्न सरकारी विभागों में 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के विमान के इंजनों का ईंधन स्विच रन से कट ऑफ में बदलने के कारण अहमदाबाद में विनाशकारी हादसा हुआ। जांच दल हितधारकों से मिलने वाले अतिरिक्त सबूतों की समीक्षा करेगा। मौसम विभाग का अगले 4 से 5 दिन में देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात इगा स्वियातेक का मुकाबला अमांडा अनिसिमोवा से होगा।
और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत 3 विकेट पर 145 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।